अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 क्लास 9 केमिस्ट्री। तो लेक्चर नंबर 4 में फर्स्ट एक है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री किसे कहते हैं? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह ये एक एटम है तो ये न्यूक्लियस है एक एटम का, तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना। सेकेंड, चेंजेस अकरिंग इन न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में किस तरह चेंज आ रहा है कि जो एटम का न्यूक्लियस है इसमें चेंज किस तरह है। तो ये देखें, न्यूक्लियस में चेंज किस तरह। एक न्यूक्लियस ले लें, जब इसकी फ्यूजन हो जाए तो ये दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये न्यूक्लियर चेंज। या दो न्यूक्लियाई ये ले लें, जब इसकी फ्यूजन करे तो एक न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, एक न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन कर देता है, तो ये चेंजेस अकरिंग इन न्यूक्लियस। थर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स मौजूद है, जिस तरह के यहाँ पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो ये पार्टिकल्स न्यूक्लियस में मौजूद है, तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लें। जिस तरह प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, नो चार्ज। मास प्रोटॉन का कितना है? या प्रोटॉन 1837 टाइम हैवियर है किस चीज से? इलेक्ट्रॉन है, ये प्रॉपर्टी। न्यूट्रॉन 1842 टाइम हैवियर है किस चीज से? इलेक्ट्रॉन से। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। इसी के साथ एंड एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है इनसे रेज एमिट भी हो रही और ये एब्जॉर्प्शन भी कर देते हैं रेज को। तो इसकी स्टडी हम किस चीज में करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। तो इसके बाद आते हैं बेसिक डिफिनेशन, और बेसिक डिफिनेशन में फर्स्ट है मैटर। मैटर किसे कहते हैं? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, उसको हम क्या नाम देते हैं? मैटर। इस तरह के पेन ले ले, चेयर ले ले, बुक ले ले, एटसेट्रा। तो मैटर की क्लासिफिकेशन को देखें तो मैटर क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में इसकी क्लासिफिकेशन हो गई। तो प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन बाय प्योर सब्सटेंस? तो अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड इज प्योर सब्सटेंस। मैटर का एक पीस ले ले जो प्योर हालत में मौजूद है, उसको हम क्या नाम देते हैं? प्योर सब्सटेंस। जिस तरह वाटर ले ले तो मुकम्मल वाटर ले लें, इनसे एक पीस ले ले तो ये प्योर सब्सटेंस है। या गोल्ड से एक पीस ले ले, ये प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर सब्सटेंस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस की फर्दर क्लासिफिकेशन हो गई किस चीज़ में? एलिमेंट्स और कंपाउंड में। तो व्हाट इज मीन बाय एलिमेंट्स? एलिमेंट्स किसे कहते हैं? A substance in which all the atoms have same atomic number। वो सब्सटेंस जिसमें जितने भी एटम्स होते हैं उन सारों का एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो ऐसी सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं? एलिमेंट। जिस तरह मैं अगर कार्बन ले लूँ, फॉर एग्जांपल ये कार्बन है एज अ होल, ये कार्बन एक एलिमेंट है। इसमें जितने भी एटम्स है इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सारों का 612 612। सारे एटम का एटॉमिक नंबर अगर देख लें तो सेम होगा। सेकेंड, कंपाउंड किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड? ए प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट्स ऑफ 2 or more than 2 different एलिमेंट हेल्ड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शनल बाय मास। इसको हम क्या नाम देते हैं? कंपाउंड का। दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट लेकिन जब फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? कंपाउंड। जिस तरह के वाटर ले ले H2, ग्लूकोज ले ले C6 H12O6। सेकेंड इसमें आते हैं मिक्सचर। एक प्योर सब्सटेंस था, दूसरा मिक्सचर। तो मिक्सचर किसे कहते हैं? तो द इम्प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स 2 or more प्योर सब्सटेंस दैट रिटेन देयर इंडिविजुअल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड एज मिक्सचर। तो मिक्सचर जिस सब्सटेंस से बनता है वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी केमिकल प्रॉपर्टी मौजूद होती है, उसमें अपनी केमिकल प्रॉपर्टी मौजूद होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मेथड। मिक्सचर के जो कंपोनेंट है वो फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जिस तरह अब मिक्सचर के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर और सेकंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं?
मिक्सचर दैट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन फेज इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। वो मिक्सचर जो सिर्फ एक फेज हो उसको हम क्या नाम देते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल, या इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मास के लिहाज से इसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मास यूनिफॉर्म होगी। इस तरह शुगर इन वाटर, अगर ये सॉल्यूशन बनाए तो सारा एक जैसा होगा, इसकी होमोजीनियस कंपोजिशन होगी। या साल्ट इन वाटर तो ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? मिक्सचर दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू विजिबल कंपोनेंट इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जब दो या दो से ज़्यादा विजिबल कंपोनेंट हो, एक दूसरे को हम अलहदा कर सकते हैं इजीली, तो हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिस तरह के हम सलाद को देखें, सैंड इन वाटर या ऑयल इन वाटर। ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।